नागौर शहर के ठप पड़े विकास कार्य को गति देने के लिहाज से आज एक महत्वपूर्ण काम हुआ। दरअसल नागौर की बीकानेर रोड पर जो ओवरब्रिज बन रहा है, उस ओवरब्रिज बनने के दौरान जो रेलवे फाटक बंद रहेगा, इसके लिए वैकल्पिक रास्ता निकलने का मार्ग आज खुल गया। जो खेत के मालिक है, जमीन के मालिक, उन्होंने इसके लिए सहमति दे दी है। पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा की मौजूदगी में एसडीएम ऑफिस में आज चर्चा हुई और खेत मालिकों ने इसे लेकर सहमति दी, जिसके बाद खेत के मालिकों का स्वागत भी किया गया है। नागौर की बीकानेर रोड पर जो ओवरब्रिज बन रहा है, इस ओवरब्रिज के रेलवे फाटक का हिस्सा जो बनेगा, उस दौरान तक रेलवे फाटक बीकानेर रोड का बंद रहने वाला है। ऐसे में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, इसी कारण व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे कि इस फाटक को बंद नहीं किया जाए। और अब वैकल्पिक रास्ते को लेकर रास्ता खुल गया है और जो खेत के मालिक हैं, इनको आज एसडीएम ऑफिस बुलाकर उनके साथ चर्चा की गई और उन्होंने सहमति दे दी है। और इस सहमति देने के साथ ही वैकल्पिक रास्ता वो जो उन खेतों से निकलेगा और इससे फायदा ये होगा कि जो ओवरब्रिज का निर्माण है वो गति पकड़ लेगा और समय पर काम पूरा हो जाएगा और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। व्यापारियों की समस्या वाजिब भी थी, जब पूरा फाटक ही बंद हो जाएगा तो शहर के भीतर आने और जाने दोनों के समय में परेशानी रहने की बड़ी संभावना थी। इसी कारण व्यापारियों ने पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था और वैकल्पिक मार्ग को लेकर मांग की थी, लेकिन वैकल्पिक मार्ग को लेकर खेत के मालिकों से सहमति नहीं बन पा रही थी। आज वो सहमति पूर्व सांसद की मौजूदगी में बन गई। एसडीएम ऑफिस में इसे लेकर चर्चा हुई और वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण ही ओवरब्रिज का काम भी एक तरीके से ठप पड़ गया, क्योंकि व्यापारी फाटक को बंद करने का विरोध कर रहे थे और ओवरब्रिज का काम भी करना जरूरी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रयास चल रहे थे और आज आखिरकार आज कम से कम इसमें कामयाबी मिल गई है। और पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने बीकानेर का फाटक जो बंद रहेगा, इस दौरान एफसी गोदाम के पास डीडवाना बाईपास रेलवे फाटक तक का वैकल्पिक जो रास्ता है वो दिलवाने के लिए आज एसडीएम ऑफिस में किसानों के साथ एक बैठक रखी, जिसमें रेलवे पटरियों के पास जो खेत है वहाँ उन खेतों के किसानों ने जिला प्रशासन के सामने अपना पक्ष भी रखा कि उन्हें वो खेत क्यों देवे मार्ग के लिए, जिस पर आखिर में सहमति बन गई किसानों और प्रशासन के बीच और वैकल्पिक रास्ता देने के लिए ये किसान तैयार हो गए। तो बड़ी राहत की बात नागौर के लिए है और इससे फायदा ये हुआ कि जो ठप विकास कार्य पड़ा है, ये विकास कार्य अब गति पकड़ लेगा, क्योंकि एक पुलिया तो लगभग तैयार हो चुका है मानासर वाला, लेकिन बीकानेर रेलवे फाटक का पुलिया अभी भी उसका जो फाटक का हिस्सा है, रेलवे फाटक के ऊपर से गुजरने वाला, वो हिस्सा अभी भी नहीं बना है और फाटक को कम से कम 1.5-2 महीने बंद रखना पड़ेगा, जैसा कि मानासर ओवरब्रिज के मामले में हुआ था। इसी कारण लोग वो पीड़ा भोगे हुए थे मानासर रेलवे फाटक वाली। तो यहाँ व्यापारियों को पहले ही समझ आ गया कि अगर ये बीकानेर का रेलवे फाटक बंद हो जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी, तो व्यापारियों ने पहले ही विरोध शुरू कर दिया और वैकल्पिक रास्ते की मांग करी। और अब अच्छी बात यह है कि जो खेतों के किसान हैं वो भी सहमत हो गए। उनकी आज एसडीएम ऑफिस में पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा की मौजूदगी में वार्ता भी हुई और सहमति बनने से एक अच्छी बात यह निकली कि रास्ता निकल गया। अब ओवरब्रिज का काम भी गति पकड़ लेगा और लोगों और व्यापारियों की आवाजाही में भी कोई परेशानी रहेगी नहीं, क्योंकि वैकल्पिक रास्ता का मार्ग तैयार हो चुका है। अब वैकल्पिक रास्ता देने के लिए किसान तैयार हो चुके हैं। तो आज इस पूरी वार्ता के दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा और उन खेतों के किसान मौजूद रहे, ऑफिस के एसडीएम ऑफिस के अधिकारी मौजूद रहे और किसानों का इस दौरान माला पहनाकर स्वागत भी किया कि भाई उन लोगों ने वैकल्पिक रास्ता दिया है।